हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और टुडे कक्षा 12 विषय हिंदी, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त और पाठ गीत है जो साकेत महाकाव्य से मैथिली शरण गुप्त के लिए गया है। और आप तो जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि, इनकी एक रचना थी भारत भारती। इसके गीत इतने ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन और संग्राम के दौरान गाए गए कि गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दिया। और साकेत रचना के लिए, जो साकेत महाकाव्य अमर रचना है इनकी, इसके लिए तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। साकेत 12 सर्गों में लिखा गया एक रचना है इनकी। और इस रचना के बारे में 12 सर्गों में गुप्त जी ने इसको लिखा है। और इसके शुरू के सर्गों में जैसे राम को वनवास, अयोध्या वासियों का करुण रोदन, वन गमन, भरत मिलाप, ये सब है। लेकिन इसके मेन मुख्य कैरेक्टर के रूप में इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी हैं। आप जानते हैं कि रामायण में, क्योंकि इनके प्रिय विषय ही रामायण, महाभारत और महात्मा बुद्ध के यशोधरा उनकी पत्नी, तो इन सब के ऊपर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, महापुरुषों के ऊपर और महाकाव्य से लेकर के विषय वस्तु बनाई है। सोचिए उस करेक्टर पर इन्होंने ध्यान दिया है जिस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। भाई सबसे ज़्यादा तो लक्ष्मण भी अपनी पत्नी से अलग हैं, उर्मिला अलग हैं। राजभवन त्याग करके वो जैसे जंगल में ही निवास करती हैं, और लक्ष्मण तो जंगल में गए ही हैं। तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ हैं, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला ये दोनों एकदम अलग हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में ये रामायण पर ही लिखी गई पूरी रचना है साकेत। और इसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। उर्मिला जो विरह की अग्नि में जल रही है, उसी के बारे में इस गीत में कहा गया है। आप जानते हैं कि जहाँ सारे विश्व में 4 ऋतुएं होती हैं, या कहीं कहीं तो सिर्फ 1-2 में काम चल जाता है, भारत में 6 ऋतुएं, देयर आर 6 सीजन्स इन आवर इंडिया। कौन कौन? 6 ऋतुएं। वसंत पहली ऋतु होती है, जिसे ऋतुओं का राजा ऋतुराज कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, और फिर हेमंत ऋतु, और फिर उसके बाद शिशिर यानी शीत ऋतु। ये 6 ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। तो कुछ ऋतुओं के ही अनुसार भारत के लोग ऋतुओं के अनुसार तैयारी करने में साल भर 6 ऋतुएं 2-2 महीने से लगभग आती हैं, और इन्हीं की तैयारी में लगे रहते हैं। जैसे कोई अतिथि आता है, उसकी तैयारी में घर वाले लगे रहते हैं। तो भारत के लोग बड़े महान हैं। आइए इस रचना को देखते हैं। उर्मिला अपनी विरह, उनके पति अपने भाई राम और सीता के साथ जंगल को जा चुके हैं, वन में जा चुके हैं। और उर्मिला अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि निरख सखिए खंजन आए, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखिए खंजन आए, फैला उनके तन का तप, मन से सरसाए, घूमे वे इस ओरे वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, कि मैंने दर
शन पाए, नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, कि निरख सखी खंजन आए। खंजन एक प्रकार का पक्षी होता है, सुंदर आंखों वाला एक पक्षी है। निरख माने देख, रंजन प्रसन्न करने वाला प्रियतम लक्ष्मण, आतप ताप गर्मी, सर सरोवर, सरसाए सरसता, जन माने आदमी, अधर माने ओठ, बंदूक माने एक लाल फूल है, नभ आकाश, अर्घ्य माने पूजन के लिए लाया गया जल, अर्घ्य कहलाता है। तो इसमें वर्षा समाप्त हो गई, वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई है, और विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है, अपनी सखी अपनी सहेली से कह रही है कि देखो सखी, खंजन पक्षी आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हैं, जैसे वह मेरी तरफ देख रहे हों। इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी जैसे मेरे प्रियतम, मेरे पति मुझे देख रहे हों। चारों ओर फैला उनके तन का आतप, मन से सरसाए चारों ओर धूप के प्रिय में रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी। तपस्या कर रहे हैं ना, दोनों तपस्या यहाँ वहाँ फैली हुई है मेरे प्रियतम की शरीर की गर्मी तपस्या से, और उनके लक्ष्मण मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूल जैसे खिल उठे हैं। कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे ही प्रसन्न हो रहा है कि मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई जैसे। ठीक है, वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं, जैसे हंस जो उड़ के आए हैं। मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो ये कमल खिल उठे हैं। और लाल रंग के फूल, एक बंदूक फूल का कहा, बंदूक फूल खिल गए हैं लाल लाल होठों की तरह, मेरे प्रियतम के लाल लाल होठों की तरह ये बंदूक लाल लाल फूल खिले हुए हैं। उर्मिला कहती, हे शरद, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, अरे मेरा अहो भाग्य है कि आप आए, आपका स्वागत है। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ्य, और बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत हैं। ये पहला पद्यांश है। दूसरा देखते हैं। बहुत सुंदर इसमें प्रकृति का वर्णन, और उसके जरिए कैसे देखिए उर्मिला जी कह रही हैं। दूसरा देखते हैं भाई। शिशिर न फिरे गिरिवन में, शिशिर न फिरे गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन से, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचिना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में। हंसी गई और रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उर्मिला जी यहाँ पर देखिए। पहले वर्ड में शीत, शिशिर माने शीत ऋतु, अंतिम ऋतु जो होती है ठंडी की ऋतु, इसी के बाद वसंत आ जाता है।
गिरि माने पर्वत, निज माने अपना, नंदन इंद्र का उद्यान, पांडुरता माने पीलापन, आनंद माने मुख, नैन तीर नेत्रों का जल, आंसू मानस भाजन, मानस रूपी बर्तन, अकिंचना निर्धनता, उत्कंठा उत्कुत्सय कौतूहल, भाव भुवन माने भावों का संसार। इसमें उर्मिला शिशिर से कहती है, उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है कि तुझे वनों और पर्वतों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वहां मेरे पति गए हैं और उनको ठंड लग जाएगी। तू आना शिशिर, तू क्यों जाती है वन में? तुझे पर्वतों वनों में घूमा मत करो। मैं तुझे नंदन वन के सदृश, यानी इंद्र का जो बगीचा है उसके समान अपने शरीर से जितना पतझड़ तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। जितना मुरझाए हुए पीले पत्ते तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। यहाँ कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के सारे अंग विरह अग्नि में तप्त होकर पीले हो गए हैं और अपना अस्तित्व खो दिए हैं। उर्मिला शिशिर से कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने शरीर से उतना कंपन दूंगी। पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर हमेशा कांपता ही रहता है। फिर आगे कहती है शिशिर से उर्मिला, मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है। सखी कह रही पांडुरता, माने कि मेरा शरीर तो पीला हो गया है, तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन गरीब उसे बड़े ही यत्न से सजोकर अपने मन में रख लूंगी, अर्थात अश्रु जल को मन ही मन पीकर स्वयं को संभाले रखूंगी। मेरी हंसी छिन गई, मेरी हंसी गई, रो भी ना सकूं मैं, मेरी हंसी चली गई, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, सब कुछ मेरा चला गया। अब तू ही बता मैं क्या करूं, कौन सा भाव मेरे अंदर बचा हुआ है? ये पूछ रही हैं। कौन? उर्मिला जी, सती उर्मिला पूछ रही हैं इस ऋतु से कि कौन सा भाव मेरे अंदर बचा हुआ है। बहुत सुंदर है। कहने का मतलब मैं हंस नहीं सकती, मैं रो नहीं सकती, तो बताओ मैं क्या करूं? आगे देखते हैं तीसरा, और यहां पर वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो। अबला बाला माने असहाय स्त्री, वियोगिनी विरहिणी, मधु वसंत मीत मित्र, मदन माने कामदेव, पटु माने चतुर, कटु माने कड़वा, गरल माने विष या जहर होता है। परिहारो त्यागो, भोगनी विलासनी, हर नेत्र शिव जी के तीसरा नेत्र। रूप दर्प सुंदर रूप का अभिमान, गंधर्व कंदर्प कामदेव, वारो निछौर करो। रथ कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता। धारो मान धारण करो। बसंत ऋतु आ गई। अब बसंत ऋतु में तो जानते हैं सब चीज सुंदर लगने लगता है, सारे पत्ते एकदम चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, चारों तरफ सुंदरता ही बिखरी हुई होती है। ऐसे में उर्मिला बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप उनको बहुत कष्टकारी लगता है और कहती हैं इस पद्यांश काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं, कामदेव से कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि कामदेव का बाण क्या है? पुष्प से ही मारते हैं। पुष्प बाण से आप मारो मत मुझको, क्योंकि मैं तो अबला युक्ति हूं, जो विरहिणी हूं, वियोगिनी हूं। तुम मुझ पर कुछ तो दया विचारो। तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। मेरी स्थिति देखकर
मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्पबाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और इसमें तुम्हें असफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके, कई बार बाण मार चुके हो, इसलिए अब विश्राम कर लो और अपनी थकान दूर कर लो। तुम मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं सती उर्मिला हूँ, तुम्हारे बाणों का मेरे ऊपर प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है। कहने का भाव है, चाहे तुम जितना भी दुख दे क्यों न दे दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम में शक्ति है, साहस है, हिम्मत है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो। जो मैंने सिंदूर लगाया है वो मेरे भगवान श्री शंकर जी के तीसरे नेत्र के समान है। देखो, उर्मिला कहते, ये कामदेव, यदि तुमने अपने सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों में ले जाके निछावर कर दो। सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान हो, जैसे मेरे पति की चरणों की धूल के समान हो तुम्हारी सुंदरता है। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है तुम्हारी स्त्री रति बड़ी खूबसूरत है, तो मेरे चरणों की धूल ले जाके रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये है उर्मिला जी। कामदेव की सुंदरता अपने पति के चरणों की धूल से कर रहे हैं और उसके पत्नी की सुंदरता रति के अपने चरणों की धूल से कर रही हैं। कह रहे हैं, अपनी सुंदरता तुम ले जाके मेरे पति के चरणों में डाल दो, मेरी सुंदरता से तुम ले जाके अपने पत्नी के सिर पर रख दो। वाह, ये होती है सती। तभी तो उर्मिला जी का चरित्र और लक्ष्मण जी का, कहते हैं जितनी तपस्या लक्ष्मण जी ने वन में की उससे कहीं ज्यादा उर्मिला जी ने राजभवन में रहकर किया। और अंतिम पद्यांश इसका है, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में, यही आता है इस मन में। वाह उर्मिला जी वाह। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वह निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। रहे रत वह निज साधन में, यही आता है इस मन में, रहे रत वह निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। पद्यांश तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये गजब की लाइनें हैं। इसमें इतना बड़ा संदेश, इतना बड़ा मैसेज है कि लास्ट लाइन में यहाँ उर्मिला जी कह रही हैं, पहले मीनिंग देख ले। धन धान माने घर बार, धन दौलत व्रत पर्व, विघ्न बाधा व्यथा दुख समाधान हल निराकरण, हर्ष खुशी रोदन रोने की क्रिया विलाप, झुरमुट झाड़ियों वाला क्षेत्र ओट आड़, जगती संसार उत्पात झगड़ा संघर्ष जय जीत। यहाँ पर क्या कह रही हैं उर्मिला जी? अपने लक्ष्मण के साथ जाने की इच्छा व्यक्त कर रही। काश मैं भी चलती और उनकी तपस्या में, लेकिन
वहाँ मैं बाधा नहीं डालूंगी। मेरे मन में क्या ये आता है कि मैं अपना घर परिवार धन दौलत, वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं, मैं तो यहाँ पर एकदम गृहिणी जीवन जी रही हूँ, साध्वी जैसा जीवन मैं जी रही हूँ, तो किसी काम का नहीं, मैं धन दौलत मैं इनको सब छोड़कर मैं अपने पति के साथ वन में जाना चाहती हूँ, किंतु वहाँ पास में रह करके भी मैं उनसे दूर ही रहूंगी, क्योंकि इनके व्रत में बाधा नहीं डालूंगी और एक वनवासी की तरह ही जीवन में व्यतीत करूंगी। वो कहती मेरा दुख विरह की यथा स्थिति यथावत बनी रहे, साथ ही साथ उनका निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सके, कम से कम देख तो सके। उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में रोते हुए रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें देखते रहना चाहती हैं अपनी आंखों से। उर्मिला कहती वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ में छिप कर मैं तुम्हें देख लूंगी, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगी, अपनी आंखों से तृप्त कर लूंगी, मैं संतोष पा जाऊंगी। कह रहे हैं जब आप उस स्थान पर जाएंगे तो मैं आपके पीछे से आकर उसमें लोट पोट कर पूरी मिट्टी अपने शरीर में लगा लूंगी और मुझे बड़ा सुख प्राप्त होगा और आपकी तपस्या को कभी मैं भंग नहीं करूंगी। उर्मिला जाते जाते आगे सबसे अच्छा जो मैसेज दे के जाती हैं, कहती हैं कि मैं जाते जाते गाते गाते पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहती हूँ। आज तो पूरी दुनिया यही कर रही, लड़ाई झगड़ा धन के पीछे पागल हो गया इंसान, आज धनवान बनने की चाहत में मर गया इंसान। जो यहाँ पर कह रही हैं आज इंसान पागल हो गया है सिर्फ बनने के लिए धनवान। कह रहे हैं कि संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, एक दूसरे को मारना काटना युद्ध करना, ये अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये महत्वहीन है। मानव प्रेम में सदा, मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती रही है, कभी भी युद्ध की जीत नहीं हुई है, कभी भी धनवान की इज्जत नहीं की गई है, हमेशा इंसान की इज्जत हुई है। इस बड़े मैसेज के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त होती है और बहुत ही सुंदर कविता है। और मैथिली शरण गुप्त जी जिन्होंने इस कविता को लिखा है, इतनी सुंदर रचना इन्होंने इन 4 पद्यांशों में शरद ऋतु, वसंत ऋतु का जो सुंदर वर्णन और शिशिर ऋतु, 3 ऋतुओं का वर्णन, और लास्ट में जो उन्होंने कहा है यही आता है इस मन में, यही आता है इसमें, यही आता है इस मन में, कि आपको पढ़ाते रहूं, आप पढ़ते रहें। आपके भी मन में यही आना चाहिए कि पढ़ो, इतना आगे निकल जाओ कि लोग आपको कहें यही आता है इस मन में, कि इस जैसा होना चाहिए। तो समय भी आप लाइए, तो सब आपके हाथों में है, ठीक है, क्योंकि कर्म करने की शक्ति मनुष्य के हाथ में ही होती है। यहाँ पर यही संदेश दिया गया है, धन दौलत के लिए कोई भी मारपीट गलत काम नहीं करना चाहिए, प्रेम ही सब कुछ है, लव इज एवरीथिंग एंड वेल्थ इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज लव। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर गुप्त जी की जो कहे कि नर हो न निराश करो मन को, स्त्रियों पर कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और राष्ट्र भावना तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि इनकी वो अमर पंक्ति, अमर लाइनें, इमॉर्टल लाइन मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं लाइनों के साथ अपने अंदर राष्ट्र प्रेम, अपने कर्म को प्रधान मानते हुए जुट जाइए अपने जीवन में, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल को पाने के लिए अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को,
उस पूरी चिड़िया को नहीं, सिर्फ चिड़िया की आँख को देखो, अपना गोल, अपना टारगेट देखो, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी और आप कितना ही नाम कमा लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और जो भी चरित्र ये साकेत महाकाव्य से आपका मैथिली शरण गुप्त की दोनों रचनाएं, चाहे वो कैकेयी का अनुताप हो और ये चाहे उर्मिला के ऊपर लिखा गया गीत हो, मैंने कहा ना कि उर्मिला ही इसकी मुख्य किरदार हैं, बाकी सब तो इसमें घटनाएं जो हैं ही रामायण पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है, लेकिन उर्मिला के को केंद्र बिंदु मान करके ही ये रचना लिखी गई है। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, बार बार पढ़िए, भारतीय संस्कृति, भारतीय, ताकि पूरी बात इसमें की गई है। इसी के साथ इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप समझदार बनिए, खूब और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।